फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपका मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो 28 अप्रैल को अपना एमपीपीएससी प्री का एग्जाम है और अपन को प्री इस बार क्वालिफाई करनी है। 70 दिन का हार्ड चैलेंज ले रहा हूँ और आप लोग 70 दिन तक मुझसे जुड़े रहना और मैं आपको लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा कि इंदौर में लोग एक्चुअल में पढ़ते कैसे हैं। अब ऐसे मैं लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ, तो लाइब्रेरी कैसे पढ़ते हैं आप लोग वो देखना कि अपन द्वंद रहता है अपने मन में कि कैसे लोग तैयारी करते हैं, तो वो दिखाने का मैं प्रयास करूंगा आप लोगों को। और किस बुक से पढ़ते हैं, तो जो सोर्स वहां पर पढ़ते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा किस बुक से, क्योंकि बुक लिस्ट तो सब बता देते हैं कि बुक लिस्ट ए बुक पढ़ना है, लेकिन प्रॉपर लोग पढ़ रहे हैं और किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, मेंस वाले कैसे तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको 70 दिन में अपने में दिखाने का प्रयास करूंगा कि मेंस वाले कैसे निकालते हैं। जो 4-4 6-6 बार प्री निकालते हैं, फर्स्ट बार एक बार में निकल जाता है और अपन लोग लगे रहते हैं 2-3 बार में नहीं निकल पाता। तो क्या अपनी कमियां रहती हैं और क्या उन लोगों का बेनिफिट रहता है जिस तरीके से वो क्वालिफाई कर लेते हैं। अब अपन तैयारी करेंगे मेन सिलेबस के अकॉर्डिंग। जिस तरीके से सिलेबस चेंज हो गया आप लोगों को पता है 2024 से, तो सिलेबस किस तरीके से चेंज हुआ है, कहाँ कहाँ बदलाव हुए हैं, तो उन चीज़ों को अपन नए सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे और प्रॉपर नोट्स बनाएंगे अपने। और सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज पे ध्यान ध्यान होगा अपना, क्योंकि वनडे एग्जाम मान के चलते हैं अपन। ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, वनडे ही होता है तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, तो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और ज़्यादा ज़्यादा एमसीक्यूज, क्योंकि उसी से अपन को प्रॉफिट होगा। डिस्क्रिप्शन पढ़ने से फायदा मिलता है, लेकिन उसके जब अपन वो नहीं लगाएंगे एमसीक्यू तो मतलब नहीं है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि एमसीक्यू बहुत ज़्यादा फायदेमंद करते हैं। और पुरानी शॉर्ट ले लें, पुराने पेपर देखें किस तरीके से आए हैं, तो उस तरीके से अपन तैयारी करेंगे। तो आप लोग भी मेरी तैयारी को देख, जर्नी को 70 डे की जर्नी जो आपने पहले सपोर्ट दिया था उसी इस बार सपोर्ट करना। पिछली बार कुछ गलतियां रह गई थी मुझसे जिससे मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया, लेकिन इस बार पूरा प्रयास करूंगा कि क्वालिफाई हो। और 70 डे तक आप मुझसे जुड़े रहना और जो मैं पढ़ूंगा वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, कितना मैं पढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वही चीज़ें। और आप लोग अगर कोई सजेशन हो मेरे लिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि प्री नज़दीक है, आप लोगों के पास उतना समय है और उतना ही मेरे पास है। तो कोई जो गलतियां मुझसे वो आप बताना, और जो बुक मैं बताऊंगी, जो पढ़ रहा हूँ वो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसा ही है। और टेस्ट भी लगातार दें अपन। ऐसे कुछ ऑफलाइन टेस्ट होते हैं, इंदौर में रहता हूँ तो ऑफलाइन टेस्ट होते हैं, तो ऑफलाइन अपन ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं करना तो फोटो कॉपी शॉप में टेस्ट मिल जाते हैं, वो ले सकते हैं, या टेस्ट बुक वगैरह आप लगा सकते हैं। तो कहीं से भी वो टेस्ट लगा सकते हैं और ऐसा ही कुछ है। तो आप लोग फॉलो करते रहिए और मुझे देखते रहिए। और जो भी डाउट आपके हों, ऐसे कोई मेंस के डाउट है, किसी के कोई मेंस लिख रहा है, अगर आपके कोई मेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन डाउट हो तो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। मैं नहीं बताऊँगा तो मेरे साथी हैं जो इंटरव्यू कॉल दे रहे हैं, इंटरव्यू हैं कुछ के, और कुछ लोग मेंस लिख रहे हैं, तो मैं उनसे सजेस्ट कर पूछ के बताऊँगा आपको, उनसे सलाह लूँगा। और अन्यथा मतलब किसी तरीके से आपका डाउट जो भी होगा वो मैं क्लियर करने का प्रयास करूँ। किसी भी एमपीपीएससी से रिलेटेड किसी भी चीज़ का डाउट हो, प्री या मेंस का, तो वो बताने का प्रयास करूँगा। अगर आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे, आपको जैसी भी समस्या होगी, क्योंकि आप लोग अगर इंदौर में नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो आपको किसी भी अगर द्वंद्व होता है, कोई भी समस्या होती है आपको एमपीपीएससी प्री से रिलेटेड, मेन से, तो मैं आपको पूरी बताने का प्रयास करूँगा। बस आप लोग मुझे फॉलो करते रहिए और मुझे जुड़े रहिए मुझसे, और कंटिन्यू वीडियो देख रहिए। मेरे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, थैंक यू।